Assalamu alaikum and welcome to my channel Do Biology. Today we will discuss the topic seed plants spermatophytes. Seed plants जो होते हैं मोस्ट सक्सेसफुल ग्रुप ऑफ प्लांट्स हैं क्योंकि ये इवॉल्व हुए हैं नंबर ऑफ अडेप्टेशन टू टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। और ये जो फीचर्स हैं इनमें इंक्लोजर ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियो आ जाता है विद इन ओव्यूल, यानी कि जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो एम्ब्रियो के अराउंड और एम्ब्रियो जो है वो ओव्यूल के अंदर जो है वो पाया जाता है विच बिकम द सीड। और फिर वो सीड फॉर्मेशन कर देती है, यानी कि ओव्यूल जो है वो फिर सीड बना देता है। एम्ब्रियो फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियो ओव्यूल के अंदर, और फिर उसके बाद सीड फॉर्मेशन। माइक्रोस्पोर्स ट्रांसपोर्टेड टू द ओव्यूल, माइक्रोस्पोर्स जो है वो ओव्यूल में ट्रांसफ़र कर होते हैं एज पोलन ग्रेन्स और थ्रू डिफरेंट सोर्सेज, और फिर फ्यूजन और फर्टिलाइजेशन होती है। तो एवोल्यूशन ऑफ सीड की अगर बात करें, सीड जो है वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्लांट है और प्रेजेंस ऑफ एम्ब्रियो इनसाइड द सीड जो है नेसेसरी है फॉर कंटिन्यूटी ऑफ जनरेशन। एम्ब्रियो होगा तो सीड फॉर्मेशन होगी, और सीड फॉर्मेशन होगी तो कंटिन्यूटी ऑफ जनरेशन होगी। सीडेड प्लांट्स जो है वो ज़्यादातर इवॉल्व हुए हैं एडवांस एंड सक्सेसफुल ग्रुप ऑफ प्लांट किंगडम से। और एवोल्यूशन ऑफ सीड जो है वो वन ऑफ द की सोर्स है सक्सेस ऑफ हायर वेस्कुलर प्लांट्स। यानी कि अगर आप एवोल्यूशन ऑफ सीड की अगर बात करें तो पहले हमने एवोल्यूशन ऑफ लीफ की बात की थी। अगर एवोल्यूशन ऑफ सीड नहीं होता तो हायर वेस्कुलर प्लांट्स फॉर्मेशन नहीं होती। तो 3 स्टेप्स हैं एवोल्यूशन ऑफ सीड के। पहला स्टेप जो आ जाता है वो हेट्रोस्पोरी आ जाता है, यानी कि 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं वो स्पर्म्स फॉर्मिंग गैमेटोफाइट यानी कि मेल गैमेटोफाइट फॉर्मेशन करते हैं, और मेगास्पोर्स जो होते हैं वो एग फॉर्मेशन करते हैं, और एग फॉर्मेशन गैमेटोफाइट फीमेल गैमेटोफाइट कहलाता है। डेवलपमेंट ऑफ इंटीग्यूमेंट कहलाती है, और एन एनवेलपिंग स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ मेगास्पोरंगियन टू फॉर्म। एक इस तरीके से इंट्यूगमेंट्स की लेयर्स आ रही होती हैं। तो जो लेयर्स आ रही होती हैं वो एक एनवेलपिंग प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही हैं मेगास्पोरंगियम को ओव्यूल फॉर्मेशन में। रिटेंशन ऑफ द मेच्योर मेगास्पोर इन द स्पोरंगिया टू डेवलप फीमेल गैमेटोफाइट, यानी कि मेच्योर स्पोरंगिया जो है स्पोरंगिया के अंदर जो है वो फीमेल गैमेटोफाइट डेवलप करता है, उसकी रिटेंशन हो तो वो जो है वो आपके पास थर्ड स्टेप होता है। ठीक है, मैच्योर मेगास्पोर जो है वो इन द स्पोरंगिया डेवलप करता है फीमेल गैमेटोफाइट, और डेवलपमेंट ऑफ सीड हैज़ गिवन द वेस्कुलर प्लांट्स बेटर एडेप्टेशन टू देयर एनवायरनमेंट। अब यहाँ पे ग्रुप ऑफ सीडेड प्लांट्स स्पर्मेटोफाइट्स की 2 डिवीज़न आ जाती हैं। एक तो जिम्नोस्पर्मी कहलाता है और एक एंजियोस्पर्मी या जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स कहलाते हैं। जिम्नोस्पर्म्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, उनमें सबसे पहले आ जाता है कि ये सक्सेसफुल ग्रुप ऑफ प्लांट्स हैं वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन में, अकाउंटिंग फॉर अबाउट 1/3 ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट। 1/3 जो है वो वर्ल्ड फॉरेस्ट का जिम्नोस्पर्म उसमें कंट्रीब्यूट करें। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जिम्नोस्पर्म की बात करें तो नेकेड सीड होता है क्योंकि ओव्यूल्स आर नॉट कवर्ड बाय ओवरी, यानी कि बाहर ही सीड प्रेजेंट होगा। ओव्यूल जो है वो ओवरी के अराउंड कवर्ड नहीं है, तो दैट इज़ ओवरी एब्सेंट है। दे आर ट्रीज और shrubs और मोस्टली इवन ग्रीन विद नीडल लाइक लीव्स विद जीरोफिटिक एडेप्टेशन, यानी कि ये जीरोफिटिक एरियाज़ में भी रह लेते हैं और इनकी नीडल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं लीव्स के। ठीक है, दे आर कोल्ड रेजिस्टेंट एंड फाउंड इन कोल्डर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, और इनके लीव्स जो होते हैं वो नीडल लाइक होते हैं। तो इन ग्रीन मोस्टली या ट्रीज़ होंगे या शर्म्स होंगे। ठीक है, और ज़्यादातर ये क्या करते हैं, ये कोल्ड रेजिस्टेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा ठंडक में भी रह लेते हैं और बहुत ज़्यादा ठंडे एरिया में सरवाइव कर जाते हैं। तो द ट्री इन द इज़ द स्पोरोफिटिक जनरेशन हेट्रोस्पोरस प्रोड्यूसिंग 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स। जो ट्री होता है वो स्पोरोफिटिक जनरेशन कहलाता है, लेकिन 2 स्पोर्स प्रोड्यूस करता है डिफरेंट टाइप के। बेस्ट नोन ग्रुप ऑफ जिम्नोस्पर्म जो है वो कोनिफर्स है, जो सब इजीली पता चलता है, हमें पता होगा कि ये कहाँ पे लोकेट करते हैं। इन कोनीफेरस ओव्यूल्स यानी कि लेटर सीड्स आर लोकेटेड ऑन द सरफेस ऑफ स्पेशलाइज स्केल लीव्स कॉल्ड ओव्यूलिफेरस स्केल्स। इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है इनका, और यहाँ पे सीड्स जो है वो प्रोड्यूस होंगे, तो ये ओव्यूलिफेरस स्केल्स के ऊपर या उसके पास जो है वो
लोकेट होते हैं एंड दे आर अरेंज इन कोन्स, और इन कोन्स में अरेंज होते हैं, और मेल एंड फीमेल कोन जो है वो प्रोड्यूस होती हैं एक ही ट्री के ऊपर, लेकिन मेल कोन इज स्लाइटली डिफर फ्रॉम द फीमेल कोन। मोस्ट कोनिफेरस बियर्स देयर माइक्रो एंड मेगा स्पोरंगिया स्ट्रक्चर इन कोन्स। माइक्रो स्पोरंगिया भी और मेगा स्पोरंगिया, यानी कि माइक्रो मीन्स मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट, मेगा स्पोरंगिया जो है वो कोन्स में कोम लाइक स्ट्रक्चर में होते हैं। गैमेटोफाइट जनरेशन जो है वो रिड्यूस होती है। फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप टू फॉर्म मिनिएचर फीमेल गैमेटोफाइट विच इज़ परमानेंटली लॉज विद इन मेगास्पोरंगियम। जो गैमेटोफिटिक जनरेशन है वो रिड्यूस होती है। फंक्शनल मेगास्पोर जो है वो डेवलप करता है एक स्मॉल सा फीमेल गैमेटोफाइट जो परमानेंटली जो है वो लॉज हो जाता है विद इन मेगास्पोरंगिया और ओव्यूल फॉर्मेशन कर देता है। माइक्रोस्पोरंगियम जो है वो उसके अंदर पोलन्स होते हैं, आर बोर्न ऑन माइक्रोफिल्स और फर्टाइल लीव्स कहलाते हैं ये। माइक्रोफिल्स आर द लीव्स ऑफ द मेल गैमेटोफाइट समझ लें। वेस्कुलर टिश्यूज कंटेनिंग जाइलम ट्रैकीज एंड फ्लोएम सीव सेल्स। वेस्कुलर टिश्यूज में दो बोथ जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट होंगे। जाइलम कंटेन्स ट्रैकीज, फ्लोएम cells contain sieve cells while xylem vessels and phloem companion cells absent होते हैं। यानी कि ट्रैकीड और सीव सेल्स तो हैं लेकिन जाइलम वेसल नहीं है, जो एक खासा है एक नॉर्मल एंजियोस्पर्मिक प्लांट का, और कंपेनियन सेल्स वगैरह नहीं होते। फीमेल गैमेटोफाइट जो है वो कंसिस्ट कर रहा है 2 to 5 आर्चिगोनिया और ईच हैविंग सिंगल ओव्यूम, और सब में एक एक ओव्यूल होता है। ठीक है, उन्होंने कहा कोस्ट रेड ग्रो टू मोर देन 100 मीटर। द ट्रंक ऑफ द जनरल शर्मन ट्री इज एस्टिमेटेड टू वेट 6,25,000 kg एंड द लार्जेस्ट ट्री इन द वर्ल्ड जो है वो सीकुआ गिगैनिटी ऑफ साउथ वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट जो है वो बिलोंग करता है जिम्नोस्पर्म से, और ये कोल्ड रेजिस्टेंस है और फाउंड कर होते हैं इन कोल्डर रीजन्स। ईच माइक्रोस्पोर डेवलप करता है इनटू अनदर मिनिएचर मेल गैमेटोफाइट, और जो कंसिस्ट ऑफ स्टॉक न्यूसेलस ट्यूब न्यूसेलस इसके अंदर होगी, और 2 मेल गैमेट्स होंगे और 2 प्रोथियल सेल्स होंगे विद इन एन एलोंगेटेड पोलन ट्यूब। यानी कि मेल गैमेटोफाइट के अंदर स्टॉक होगी, न्यूसेलस ट्यूब होगी, ट्यूब न्यूसेलस होगी, और 2 मेल गैमेट होंगे, 2 प्रोथीलियल सेल्स होंगे, और वो एक पोलन ट्यूब के अंदर। पोलन ग्रेन्स ऑफ कोनिफर्स आर विंड डिस्पर्स हैं, विंड के थ्रू डिस्पर्स होते हैं। फर्टिलाइजेशन विद इन स्पोरोफाइट होती है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन मेगास्पोरंगियम जो है वो सीड के अंदर डेवलप हो जाता है। सीड अंडर गो करता है इनटू एपीजियल जर्मिनेशन टू फॉर्म न्यू स्पोरोफिटिक प्लांट। एपीजियल जर्मिनेशन होती है और एक हाइपोजियल होती है। एपीजियल जर्मिनेशन जो अबव द ग्राउंड होती है, हाइपो बिलो द ग्राउंड। इसमें ज़्यादातर पाइनस, फैमिलियर ट्री, फिर लार्ज सीडरवुड, रेडवुड, यू, ये सारे आ जाते हैं। और कोनिवेरस जो है वो मोस्ट डाइवर्स और वाइड स्प्रेड ऑफ द लिविंग नॉन फ्लावरिंग सीड प्लांट्स हैं। सबसे ज़्यादा डाइवर्सिफाइड और वाइड स्प्रेड जो है वो यही आप ये कह लीजिए कि कोनिफेरस जो है वो प्लांट्स होते हैं, एंड दे आर ऑल वुडी प्लांट्स मैनी ऑफ विच आर इम्पोर्टेंट्स ऑफ वुड टिम्बर ट्री। और ज़्यादातर जो है उनमें सॉफ्ट वुड टिम्बर ट्री भी होती है, जो मेजॉरिटी आप फर्नीचर मेकिंग में भी यूटिलाइज़ करते हैं, और डिफरेंट यूसेज हैं। अब यूसेज ऑफ जिम्नोस्पर्म क्या है वो आप यहाँ पे देख ले सकते हैं कि कमर्शियली जो है वो कोनिफर वुड जो है वो वैल्यूएबल है रिसोर्स, वैल्यूएबल रिसोर्स है, जैसे पाइन, स्पर्स, फेयर और अदर कोनिफेरस है। वो मेजर सोर्स ऑफ सॉफ्टवुड टिम्बर है जो हाउस कंस्ट्रक्शन के अंदर यूटिलाइज होती है, चिप बोर्ड बनाने के लिए, पेपर मेकिंग के लिए। इसके अलावा जो है वो टिम्बर को भी आप पल्प करके पेपर मेक कर सकते हो, और डिफरेंट टाइप की मॉडर्न फर्नीचर को फॉर्म कर सकते हो। इन एडिशन पाइन जो है वो एज अ रेजिन, टर्पेंटाइन और पाइन ऑयल के तौर पे यूटिलाइज होता है। ठीक, ये सब इंक्रीज के से रिलीज़ आउट होते हैं। इसके अलावा प्लांट जो है वो ज़्यादातर ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए और लार्जली गार्डन एंड पार्क्स के लिए, पार्क्स में यूटिलाइज होता है। साइकस, ठूजा, जूनिपेरस, किंगो बाइलोबा, ये सारे के सारे जो हैं वो आपको
ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए यूटिलाइज होंगे हुए हुए नज़र आते हैं। फेमस ड्राई फ्रूट जो है वो चिलगोज़ा जो पाइनस ग्रैरिडियाना है, जो बिलोंग करता है पाइन ट्री से, और बहुत ही महंगा भी मिलता है, एक बहुत एक्सपेंसिव है ये आजकल। एफीड्राइन जो है वो ड्रग जो है वो एफीड्रा से यूटिलाइज हो निकाली जाती है और यूज़ की जाती है रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स में, और ज़्यादातर रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स वो जिनको इस्तेमाल होता है उनको एफीड्रीन ड्रग्स दी जाती है जो एफीड्रा से निकाली जाती है, और वो भी जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है। तो दैट्स इट फॉर टुडे। इफ़ यू लाइक इट काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।